नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली और जटिल चरित्र पर बात करने वाले हैं, भगवान परशुराम। जी बिल्कुल, जिनके बारे में हमारे पास जो स्रोत हैं वो कई परतें खोलते हैं। हाँ, मतलब विष्णु के अवतार, फिर उनका क्रोध, उनका ज्ञान और उनका जो चिरंजीवी होना है, ये सब बातें। बिल्कुल, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर उनके जीवन, उनके महत्व और उनके कामों के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। सही। हमारा मकसद यही है कि इन वर्णनों से परशुराम जी के व्यक्तित्व को, उनके जीवन की खास घटनाओं को और हिंदू कथाओं में उनका जो एक यूनिक स्थान है, उसे समझें। हाँ, क्योंकि वो अकेले ऐसे अवतार माने जाते हैं जो चिरंजीवी हैं, मतलब आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और परशुराम जी की कहानी के जो महत्वपूर्ण पहलू इन स्रोतों में मिलते हैं, उन पर बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले, जैसा आपने कहा, स्रोत उन्हें विष्णु का छठा अवतार बताते हैं और चिरंजीवी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब अमर। हाँ, कि वो कल की अवतार तक पृथ्वी पर रहेंगे, ये बात उन्हें बाकियों से अलग करती है। बिल्कुल। अच्छा, और ये नाम परशुराम कैसे पड़ा? मैंने पढ़ा है कि उनका असल नाम तो राम था। हाँ, बिल्कुल सही। उनका मूल नाम राम ही था, लेकिन उनके हाथ में हमेशा एक फरसा रहता था। फरसा मतलब परशु? जी, परशु। ये उन्हें भगवान शिव से मिला था, तो इसी परशु को धारण करने की वजह से वो परशुराम कहलाए, मतलब फरसे वाले राम। अच्छा, तो उनका हथियार ही उनकी पहचान बन गया। हाँ, कह सकते हैं। उनके जन्म और परिवार के बारे में क्या जानकारी है? कौन थे उनके माता पिता? उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था, जो कि बहुत प्रतिष्ठित वंश माना जाता है। हाँ, भृगु ऋषि का वंश। जी, उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि। वो सप्त ऋषियों में से एक थे, बहुत कठोर तपस्वी, शिव भक्त। और माता? माता रेणुका थी। वो भी अपनी पवित्रता और तप के लिए जानी जाती थी। तो मतलब एक बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली कुल में उनका जन्म हुआ था। और यहीं पर वो एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना का जिक्र आता है, जो अक्सर लोगों को थोड़ा चौंका देती है, अपनी ही माँ का वध। हाँ, ये प्रसंग आता है और ये उनकी पितृभक्ति का एक चरम उदाहरण माना जाता है, जैसा स्रोतों में लिखा है। क्या हुआ था असल में? हुआ ये कि किसी बात पर महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से बहुत ज्यादा नाराज हो गए, इतने कि उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि माँ का सिर काट दो। बाकी बेटे तो हिचकिचा गए, लेकिन परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी, तुरंत, बिना सवाल किए। ये तो आज्ञाकारिता की हद है। जी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, मैंने भी सुना है कि उन्होंने फिर बिल्कुल, जब जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ और वो बेटे की इस आज्ञाकारिता से खुश हुए, तो उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। और परशुराम ने क्या मांगा? उन्होंने तुरंत अपनी माँ को फिर से जीवित करने का वरदान मांगा और पिता ने वो वरदान दे दिया। अच्छा, तो ये घटना सिर्फ पितृभक्ति नहीं दिखाती, ये परशुराम की शक्ति, उनकी कह सकते हैं भावनाओं पर कंट्रोल, और शायद ये विश्वास भी कि पिता के वरदान में जीवन देने की क्षमता है, ये सब दिखाता है। हाँ, मतलब शक्ति भी और वैराग्य भी, एक अजीब सा संतुलन है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो शक्तियां थी उनमें, उनका ज्ञान, इसका सोर्स क्या था? सुना है शिवजी ने उन्हें शिक्षा दी थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। उनकी शिक्षा सीधे भगवान शिव से हुई थी। वो शिव जी के बहुत प्रिय शिष्य बने और उन्हीं से उन्हें सारे अस्त्र शस्त्र मिले। जी, स्रोतों में लिखा है कि उनके पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, मतलब बहुत ही शक्तिशाली दिव्य अस्त्र थे। और सिर्फ अस्त्र ही नहीं, उनका ज्ञान और उनको चलाने का संयम भी था। अब आते हैं सवाल पर जो हमेशा पूछा जाता है, एक ब्राह्मण पुत्र होकर उन्होंने एक क्षत्रियों के खिलाफ हथियार क्यों उठाए? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये सवाल उठता है। इसका जवाब उस समय की सामाजिक और कह सकते हैं धार्मिक परिस्थितियों से जुड़ा है, जैसा विवरणों में मिलता है। कहानी शुरू होती है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन से, जिन्हें सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। हाँ, 1000 भुजाओं वाला। जी। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो अहंकारी हो गया था और अधर्म करने लगा था। अच्छा, और उसका जमदग्नि ऋषि के आश्रम से क्या कनेक्शन है? कथा ये है कि एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी सेना के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी एक चमत्कारी गाय थी, कामधेनु गाय। हाँ, उसकी मदद से राजा और उसकी पूरी सेना का बहुत अच्छा सत्कार किया, शाही स्वागत। लेकिन राजा ने बदले में क्या किया? बदले में उस आदर सत्कार के बावजूद राजा को वो गाय पसंद आ गई और उसने ऋषि की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसे छीन लिया। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ, और कुछ विवरण ये भी कहते हैं कि बाद में
सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि का वध भी कर दिया या अपमान किया। तो इसी वजह से परशुराम इतने क्रोधित हुए? जी, ये घटना और पिता का अपमान या वध, इसने परशुराम के अंदर के क्रोध को जगा दिया। ये शुरुआत तो व्यक्तिगत बदले से हुई, पर लेकिन फिर ये बहुत बढ़ गया। हाँ, कथाओं के अनुसार ये एक अभियान बन गया। उन्होंने सिर्फ सहस्त्र अर्जुन और उसके बेटों को ही नहीं मारा, बल्कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, ऐसा कहते हैं। हाँ, ऐसा वर्णन आता है। मतलब उन अहंकारी और अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया जिन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और धर्म का रास्ता छोड़ दिया था। उनका गुस्सा उन शासकों के खिलाफ था जो अपने क्षत्रिय धर्म से भटक गए थे। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, उनके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आता है जब वो श्री राम से मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल, सीता स्वयंवर के समय। वो घटना भी बड़ी नाटकीय है। कैसे? जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो उसकी आवाज सुनकर परशुराम, जो शायद महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, वो बहुत गुस्से में जनक की सभा में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु शिव का धनुष था। उसे तोड़ने वाले को वो चुनौती देना चाहते थे। अच्छा, तो फिर वहां क्या हुआ? मतलब 2 अवतार आमने सामने? हाँ, वो दृश्य बड़ा दिलचस्प रहा होगा। एक तरफ परशुराम का भयंकर क्रोध, दूसरी तरफ श्री राम का शांत स्वभाव और लक्ष्मण के थोड़े तीखे जवाब। हाँ, लक्ष्मण जी के तेवर भी। जी, तो बहस हुई और आखिर में परशुराम ने श्री राम को चुनौती दी कि वो उनके विष्णु धनुष शारंग पर बाण चढ़ाकर दिखाएं। और श्री राम ने चढ़ा दिया? हाँ, बड़ी आसानी से। और जैसे ही श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, परशुराम को तुरंत एहसास हो गया। क्या एहसास हुआ? कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये खुद विष्णु के अवतार हैं। उनका सारा गुस्सा उसी पल शांत हो गया। कमाल है। मतलब उनका गुस्सा अन्याय के खिलाफ था, दिव्यता के सामने वो झुक जाते थे। बिल्कुल, सत्य और धर्म के सामने वो नतमस्तक थे। और फिर उन्होंने अपने हथियार वगैरह, उन्होंने अपना तेज, अपने शस्त्र सब श्री राम को सौंप दिए, ये मानते हुए कि अब धर्म स्थापना का काम श्री राम करेंगे, और खुद तपस्या के लिए वापस चले गए। यहाँ एक तरह से शक्ति और मर्यादा का मिलन हुआ। हाँ, कह सकते हैं। परशुराम क्रिया के प्रतीक और श्री राम मर्यादा के, दोनों विष्णु अवतार, पर अपने अपने युग धर्म निभाते हुए। लेकिन परशुराम का जिक्र महाभारत काल में फिर आता है, एक गुरु के रूप में। हाँ, बिल्कुल, और खासकर कर्ण के साथ उनके संबंध को लेकर। हाँ, कर्ण का किस्सा, वो कैसे जुड़ा है परशुराम से? कर्ण, जैसा कि हम जानते हैं, समाज उन्हें सूत पुत्र कहता था और योद्धा बनने का अधिकार नहीं देता था। जी। तो ज्ञान पाने की इच्छा से वो परशुराम के पास गए, लेकिन उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया। क्यों? क्योंकि परशुराम ने एक तरह से प्रण लिया हुआ था कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाएंगे, क्षत्रियों के प्रति उनके पिछले अनुभवों के कारण शायद। अच्छा, तो कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ली। हाँ, और परशुराम ने उसकी प्रतिभा देखी और उसे अपना शिष्य बना लिया। उसे धनुर्विद्या में पारंगत किया, ब्रह्मास्त्र तक सिखाया। पर ये झूठ कब तक चला? तो एक कीड़े ने, कुछ कहते हैं बिच्छू था, उसने कर्ण की जांघ पर काट लिया, बहुत बुरी तरह। उफ। लेकिन गुरु की नींद ना टूटे ये सोचकर कर्ण जरा भी नहीं हिला। खून बहता रहा पर वो दर्द सहता रहा। और इसी से परशुराम को पता चल गया। हाँ, जब वो जागे और उन्होंने कर्ण का खून और उसकी ये सहन शक्ति देखी तो वो समझ गए, इतनी सहन शक्ति ब्राह्मण में नहीं हो सकती, ये जरूर क्षत्रिय है। फिर तो वो बहुत नाराज हुए होंगे। बहुत ज्यादा। छल से ज्ञान लेने पर वो आहत भी हुए और क्रोधित भी। और तभी उन्होंने कर्ण को वो श्राप दिया। जी, उन्होंने श्राप दिया कि जिस विद्या को उसने धोखे से सीखा है, ठीक उस वक्त जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो उसे भूल जाएगा। और यही हुआ कुरुक्षेत्र में। हाँ, ये श्राप कर्ण की हार का एक बड़ा कारण बना। लेकिन क्या परशुराम ने सिर्फ श्राप ही दिया, कुछ और नहीं कहा? नहीं, यहीं पर उनका चरित्र फिर से जटिल दिखता है। स्रोत बताते हैं कि श्राप देने के बाद भी उन्होंने कर्ण की योग्यता, उसकी वीरता की तारीफ की, उसे महान योद्धा होने का आशीर्वाद भी दिया। ये गुरु शिष्य रिश्ता भी बड़ा अजीब है। ज्ञान, धोखा, नियति, समाज, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल, बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। और बाद में कहते हैं परशुराम ने ध्यान में देखा कि कैसे कर्ण श्राप की वजह से ब्रह्मास्त्र नहीं चला पाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। वो नियति के आगे खुद को मजबूर पाते हैं। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, वो चिरंजीवी हैं, मतलब उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ये बात उन्हें बहुत खास बनाती है। मान्यता है कि वो आज भी पृथ्वी पर कहीं तपस्या कर रहे हैं। और भविष्य में उनकी क्या भूमिका होगी? स्रोत बताते हैं कि जब कलयुग अपने अंत पर होगा और अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। हाँ, 10वां अवतार। जी, तब परशुराम उनके गुरु बनेंगे।
वो कल्कि को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देंगे और धर्म की फिर से स्थापना के लिए जो आखिरी लड़ाई होगी उसमें उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो उनका रोल तो मतलब चलता ही रहेगा। हाँ, ऐसा लगता है कि वो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो परशुराम का चरित्र बहुत बहुआयामी है। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से योद्धा, हाँ, आज्ञाकारी पुत्र भी, पर माँ का वध करने वाले भी। क्रोधी इतने हैं कि 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, पर श्री राम के सामने एकदम शांत। कठोर गुरु भी, जिसने श्राप दिया पर योग्यता को पहचाना भी। वास्तव में, और उनका चिरंजीवी होना और भविष्य में कल्कि के गुरु बनने की बात, ये उन्हें हिंदू कथाओं में एक लगातार बनी रहने वाली उपस्थिति देती है। जी बिल्कुल, एक सतत प्रवाह है उनके चरित्र में। अच्छा, अंत में एक सवाल मन में आता है इन्हीं सब बातों से। परशुराम का क्षत्रियों के साथ रिश्ता बड़ा अजीब रहा है ना। कभी उनका नाश किया, कभी कर्ण जैसे को भले ही धोखे से सिखाया, फिर श्राप भी दिया। हाँ, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। तो सहस्त्रार्जुन जैसे अधर्मी का विनाश और कर्ण जैसे योग्य को श्राप, ये जो अलग अलग युगों में धर्म, कर्म, जन्म पर आधारित नियम और न्याय के बीच का जो तनाव है, परशुराम का जीवन हमें इस बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और बोलें जय श्री राम। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा इस मंथ का टारगेट है 500 सब्सक्राइबर। थैंक यू।